मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझसे कई लोगों ने राय बतौर ये पूछा है कि क्या हम अपना वकील बदल सकते हैं और क्या हम वकील बदलने के साथ साथ वकील हमारा सामने वाले पक्षकार से ऐसी हमें शंका हो रही है मिल गए हैं, इस कारण केस में प्रोग्रेस नहीं हो रही। मित्रों ये इश्यू बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी आप अधिवक्ता को जब किसी मामले में जिन्हें कानूनी जानकारी है पूरे कोर्ट के प्रोसीजर की एंगेज करते हैं किसी मामले के लिए, तो उसमें समय लगना स्वाभाविक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कोर्टों में समय लगता है, मामलों का अंबार है, न्यायाधीश अपने हिसाब से चलते हैं। अधिवक्ता या एडवोकेट के हाथ में ये नहीं रहता है कि कब की पेशी ली जाए, कब क्या किया जाए। तो कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको निश्चित तौर पर, चाहे वो सिविल मामला हो, आपराधिक मामला हो, कुटुंब न्यायालय का मामला हो, किसी न किसी अधिवक्ता को लगाना ही पड़ेगा। कारण यह है कि आपको कानूनी उतनी जानकारी नहीं रहती है। अब जहां तक इस शंका का प्रश्न है कि वकील साहब आपके किसी सामने वाले अधिवक्ता से मिल गए, इस कारण देरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वकील लोग काफी विद्वान होते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। और कई बार पक्षकारों को केस में देरी होने के कारण ऐसी शंका स्वाभाविक तौर पर उत्पन्न हो जाती है। और ये मैं दावा नहीं करूंगा कि सारे ही वकील बहुत अच्छे हैं। एक आध वकील उनमें से, जैसे एक मछली कभी कभी सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो इस तरह का एक आध के साथ एटीट्यूड कभी हो सकता है 1500 लोगों में। तो इससे आप कभी अधिवक्ता समुदाय के लिए गलत धारणा ना रखें, ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है। क्योंकि मैं बरसों तक स्वयं वकील रहा, प्रोसिक्यूटर रहा, जज रहा, तो वकील सामान्यतः सभी अच्छे होते हैं और आपके केस में पूरी पैरवी लगन के साथ ईमानदारी से करते हैं। अब जहां तक फीस के प्रश्न का प्रश्न होता है, आपको उनकी फीस समय से देनी चाहिए, खर्चे के नाम पर अगर वो मांगते हैं, ये सारी बातें मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इस चैनल पर सारे वीडियो उपलब्ध हैं। कोर्ट में जब भी वो पैरवी करते हैं तो प्रोसीडिंग में समय लगना स्वाभाविक है। न्यायालय की प्रक्रिया चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, हाइपर टेक्निकल कई बार हो जाती है। किसी पक्षकार ने कोई आवेदन लगा दिया, लिंगर ऑन, सामने वाला विपक्षी हमेशा मामले को देरी करता ही है। तो अगर आपको ये पूर्ण रूप से ऐसा लगता है कि उचित कारण और आधार है और आप वकील साहब से अपनी फाइल, उनकी फीस वगैरह का भुगतान निश्चित तौर पर समय पर करके ले लें। अपनी फाइल और एनओसी लेने के बाद आप दूसरा एडवोकेट लगा सकते हैं। यह आपको अधिकार है कि आप कभी भी अपने वकील साहब को अपने मामले में बदल सकते हैं। पिछले एडवोकेट की पहले फीस क्लियर कर दें, उनसे एनओसी ले लें। उसके बाद आप, अगर वो नहीं, आपसे कोई बात होती है तो आप उनको एक नोटिस भी किसी वकील साहब से ये मेरा सुझाव दिलाकर और उसको कोर्ट को अवगत करा सकते हैं कि मैं इन वकील साहब को नहीं रखना चाहता हूं, मैंने एनओसी के लिए मांगा। तो उसमें पहले फीस का भुगतान अवश्य कर दें। आप अपने मामले में आगे अगर पैरवी नहीं कराना चाहते हैं, न्यायालय को सूचित कर दें। एक मामला हुआ था आरडी सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद का, काफी महत्वपूर्ण मामला है। इसमें वकील फीस को लेकर विवाद हुआ था पक्षकार और वकील साहब के बीच। फीस के विवाद के कारण ये निर्धारित किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि वकील साहब फाइल को नहीं रोक सकते हैं। पक्षकार का मामला महत्वपूर्ण रहता है, उसको फाइल उन्हें दे देनी चाहिए, और फाइल अगर नहीं लौटाते हैं तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। लीगल तरीके से वो अपनी फीस उनसे, पक्षकार से वसूल कर सकते हैं। तो उचित कारण और आधार जब तक ना हो, केवल शंका का कोई आधार नहीं होता है। कई बार देर होने के कारण आपको शंका परिस्थितियों के अनुसार ऐसी उत्पन्न हो सकती है कि वकील साहब आपका इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या सामने वाले पक्षकार से मिल गए। ये गलतफहमी कई बार हो जाती है। तो शंका और परिस्थिति देखकर ये आप सारी परिस्थिति का मूल्यांकन करें। अगर आपको वकील साहब को बदलना है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप एनओसी लेकर उनकी फीस का भुगतान करके ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने वीडियो आपकी सामान्य जानकारी के लिए बताया। और वकील साहब जो भी होते हैं वो कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, न्यायदान में सहयोग करते हैं। सामान्यतः सभी वकील अच्छे हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है। और मैं जज के रूप में मैंने वकीलों के कार्य को देखा है। उनका कार्य सामान्यतः सभी का सराहनीय रहता है। बहुत मेहनत लगन परिश्रम से वो काम करते हैं। तो इस तरह की शंका केवल आ जाने पर आप उसका मूल्यांकन ना करें। और आपको अगर किसी तरह से पूर्ण रूप से असंतुष्टि है वकील साहब से, तो आप अपने वकील साहब को फीस देकर एनओसी लेकर चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? मैं न्यायाधीश के नाते आपको छोटे छोटे हर बिंदु से अवगत करा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। जानकारी कैसी लगी? चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों दोस्तों को दें, परिचितों को दें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चनाज आर्टिकल हब के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।